हाँ जी। नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? तो उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। और संडे की छुट्टी मना ली होगी भी, संडे की क्लास नहीं आई और मैंने भी सोचा चलो आपको संडे को रेस्ट देते हैं अभी। और कोशिश किया करूंगा हर संडे आपको रेस्ट दूं, बट बाकी के 6 दिन आपको कंटेंट अच्छे से दूं ताकि आपकी तैयारी भी अच्छी चलती रहे और संडे आपको रेस्ट भी मिले। 6 दिन जब पढ़ लेते हो ना तो 7वें दिन आराम करने का ऐसे मजा आता है कि हाँ आज संडे है। वरना अगर 6 दिन नहीं पढ़ोगे तो 7वें दिन में ऐसे लगेगा जैसे यार कुछ पढ़ा भी नहीं है, आज भी क्यों ऐसे रेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हमारा लोक देवता चल रहे थे भी। ठीक है, लोक देवता की सीरीज में हमने काफी लोक देवता पढ़ लिए थे। जैसे हमने पंचपीर पढ़ लिए थे, उसके बाद तेजा जी पढ़ लिए थे और भी जो लोक देवता है हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, आज उसी सीरीज में हम दो दो तीन लोक देवता और पढ़ेंगे। कौन कौन से? तो पहले है देवनारायण जी, इल्लो जी और बिग्गा जी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी जल्दी। ले लिया? चलो शुरू करते हैं देवनारायण जी से। पहली बात, सामान्य चीजें क्या? जन्म विक्रमी संवत 1300। अब मैंने फिर बोला हुआ है आपको ईस्वी निकालना आना चाहिए। विक्रमी वाला जो हमारा कैलेंडर है वो ईस्वी वाले से 57 साल आगे चलता है। ठीक है, तो आप 57 साल उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना। भी विक्रमी वाला कैलेंडर आगे चलता है, फिर बता रहा हूं। ठीक है, ईस्वी वाला कैलेंडर पीछे चलता है। चलो, कब हुआ था? तो माघ शुक्ल षष्ठी को या छठे दिन। ठीक है, और मालासरी पहाड़ी आसिंध, एक मालासरी नाम की पहाड़ी है। कहाँ है? आसिंध। और ये आसिंध कहाँ है भी? आपका भीलवाड़ा में है भी। यहाँ इनका जन्म हुआ था। पिता थे इनके सवाई भोज और माता थी सेडू कटानी। और जो इनके माता थे वो देवास एमपी से थे। पत्नी इनकी पीपल दे, जो कि धार जिला है एक एमपी में, वहां से थे। इनकी सवारी है भी लीलागर। अब लीलागर होता क्या है? तो हरा घोड़ा, हरे रंग का घोड़ा होता है, उसको लीलागर बोला जाता है भी। इनके बचपन का नाम पूछा जाए तो उदय सिंह था भी। ये पूछ लेते हैं, बचपन का नाम कई बार पूछ लेते हैं, तो उदय सिंह। इनका गीत पूछ ले तो बगड़ावत है भी। ठीक है, बगड़ावत। और मंदिर पूछ ले तो इनका असिंध भीलवाड़ा, जहां इनका जन्म हुआ था वही इनका प्रमुख मंदिर बना हुआ है। और मेला कब बढ़ता है? तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी और अष्टमी। अब मैं फिर पूछूं आपसे कि भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को कौन सा त्योहार आता है? तो बताओ बताओ कौन सा? ये आता है राधाष्टमी। जन्माष्टमी आपके आपका कृष्ण पक्ष में, जो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी होगा वो आपका होगा जन्माष्टमी, और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी राधाष्टमी। ठीक है, चलो ये तो होगी सामान्य बातें जो आपको पता होनी चाहिए भी। ठीक है, उसके बाद है प्रमुख मंदिर। इनके 2-3 मंदिर हैं। पहले तो गोठवाड़ा, गोठ दवातदा कहाँ है? आपके असींद में। उसके बाद देवमाली ब्यावर में है, जहां इनकी समाधि थी भी। और उसके बाद देवधाम जोधपुरिया। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं कि ये देवधाम जोधपुरिया, दिमाग में क्या आएगा? अरे ये जोधपुर में होगा। नहीं भाई, ये आपके निवाई, निवाई कहाँ है भी? टोंक में। और यहाँ पर इनकी मुख्य प्रतिमा है। तो हो सकता है ये पूछ ले कि देवधाम जोधपुरिया मंदिर कहां पर है, और पहले ऑप्शन में जोधपुर लिखा होगा। ठीक है, तो ध्यान रहे ये जोधपुर में नहीं, निवाई टोंक में है। ठीक है, उसके बाद देव डोंगरी, जो कि चित्तौड़ में है, और सांगा ने इसका निर्माण करवाया था भी। और ये जो 4 मंदिर है शुरुआत वाले, ये गुज्जरों के 4 धाम है भी। ठीक है, देवनारायण जी गुज्जर थे, तो अब गुज्जरों के 4 धाम है, वो मैंने 4 आपको मंदिर बता दिए। एक मंदिर और है भी इनका बिनाए में। कहा? केकड़ी में है भी। ठीक है, उसके बाद कुछ बातें कि मंदिर में छाछ राबड़ी का भोग लगता है भी। भोग किसका लगता है? छाछ राबड़ी का। आप राजस्थान के हो भी, आपको पता होगा छाछ से राबड़ी कैसे बनती है। और नहीं पता है तो घर में कोई बुजुर्ग होगा भी, उनसे जाके एक बार जरूर पूछना। ठीक है, कि हाँ भी छाछ राबड़ी कैसे बनती है, हमें बना के बताओ। और इन दिनों में बन भी जाती है भी, सर्दियों में ही ज्यादातर बनती है, तो आपको बना के दे देंगे। और ईंटों की पूजा की जाती है मंदिर में, ईंटों की पूजा। ये कुछ बातें हो ना, मुझे लगता है कि फालतू में आपने हिट कर रखी है। मुझे एक बात बताओ आप सभी, आपने कहां पर खेजड़ी में, खेजड़ी के नीचे गोगा जी की या रामदेव जी की, किसकी मूर्ति देखी है खेजड़ी के नीचे? ईंटें रखी होती है, दो ऐसे करके ईंटें रख दी, वही है भी, ईंटों की पूजा की जाती है। अरे हम बाटे धोते हैं, ईंटें धोते हैं हम, कहां हमारे हर मंदिर में मूर्ति होती है? घर में आप बताओ, देखो अब तो चलो नए बन गए, हम फोटो वगैरह रख लेते हैं। पुराने टाइम में क्या था? 2 ईंटें जोड़ के रखते थे।
दो ईंटें जोड़ रखी है, उसी के सामने अगरबत्ती कर रहे हैं हम, मतलब ईंटों की पूजा की जा रही है अभी। ठीक है, अभी तो चलो मंदिर बन रहे हैं, अभी घरों में हम बना लेते हैं मंदिर, ठीक है, या लकड़ी का मंदिर बनवा लिया, कैसे फोटो रख लेते हैं, पर अब पुराने टाइम में अगर जाएं तो ईंटों की ही पूजा होती थी। ठीक है, अगर फोटो बोले या प्रतिमा बोले, वो तो बहुत बड़ी चीज थी। और आज भी अगर आप खेजड़ी के नीचे जाके देखोगे ना कि गोगा जी का मंदिर हम ढूंढ ले, वहां पे लिखा नहीं होता गोगा जी का मंदिर है, बस वो दो ईंटें रखी होती है, बाहर दिया जल रहा होता है, बस इतना ही होता है। ठीक है, तो ये पूछे भी नहीं जाते भी ईंटों की पूजा, फिर भी पढ़ लेना भी। ठीक है, उसके बाद बगड़ावत जाति, गुर्जर जाति के जो लोग हैं, हाँ, बगड़ावत गुर्जर जाति के लोक देवता है भी, मैंने आपको बता दिया था कि गुर्जरों के चार धाम है, क्योंकि ये गुर्जरों के चाहे भी लोक देवता है। ये है फड़ का वाचन। ठीक है, कौन करता है अभी, तो गुर्जर जाति के भोपी। अब गुर्जरों के अगर लोक देवता है तो वो उनके क्या करते हैं, फड़ का वाचन। और फड़ मैंने आपको बता दिया था अभी, एक कपड़ा होता है, उन पर इनके जीवन से संबंधित बहुत सारे चित्र बने होंगे, जो इनके भोपे होते हैं वो साथ साथ में इनका भजन गाते हैं और साथ साथ में आपको वो पूरी स्टोरी बताते हैं चित्रों के माध्यम से। अच्छा, फड़ का वाचन करते समय वाद्य यंत्र कौन सा होता है, तो जंतर वाद्य यंत्र, ये थोड़ा याद रखना भी। ठीक है, जो भी जरूरी चीजें मैं आपको बॉक्स में कर दूंगा। ठीक है, हाँ, सबसे प्राचीन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे प्राचीन, सबसे लंबी व सबसे छोटी फड़। सबसे प्राचीन किसकी है, देवनारायण जी की। सबसे लंबी फड़ किसकी है, देवनारायण जी की। सबसे छोटी फड़ किसकी है, देवनारायण जी की, एक ही बंदे की। आपको बार बार नहीं भागना कि एक इसकी है, एक इसकी है, एक उसकी है, नहीं, एक ही बंदे की है। प्राचीन भी उन्हीं की, सबसे लंबी फड़ भी उन्हीं की, सबसे छोटी फड़ भी उन्हीं की, और इन्हीं की फड़ पर डाक टिकट भी जारी हुआ अभी। चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूं। वाचन में सबसे अधिक समय, अब सबसे लंबी फड़ है तो सबसे सामान्य सी बात है कि उसको वाचन में, मतलब उसको पढ़ने में समय अधिक लगेगा। सर्वाधिक चित्रों वाली फड़, बड़ी फड़ है तो चित्र भी ज्यादा होंगे, मतलब आसान है, या याद करने की चीज नहीं है कि मैं याद करूंगा, नहीं, सामान्य चीजें हैं। हमने बोल दिया ना कि सबसे लंबी फड़ है, अर्थात उनका वाचन जो होगा, उसको पढ़ना होगा, उसमें समय लगेगा। अब सबसे बड़ी है तो सबसे ज्यादा चित्र भी उसी में होंगे। ठीक है, तो आपका दिमाग है भी, अगर आपका दिमाग उस टाइम पे चलता है तो ये चीजें सामान्य है, आपको याद आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये देखो, राजस्थान की एकमात्र फड़ जिस पर डाक टिकट जारी हुआ, कब हुआ भी, 2 सितंबर 1992 को, 5 रुपए का, एकमात्र है। तो ये थोड़ा याद रख लेना, कौन से लोक देवता की फड़ है, या ऐसे पूछ ले कि एकमात्र कौन से लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ है, तो देवनारायण जी की। कितने का हुआ, तो 5 रुपए का। कब हुआ है, तो 2 सितंबर 1992 को। ठीक है, फड़ वर्तमान में जर्मनी म्यूजियम में संग्रहित, जो इनकी मूल जो कॉपी थी, जो बोल दे कि ओरिजिनल कॉपी है उसकी, वो कहाँ है भी, जर्मनी म्यूजियम में संग्रहित है अभी। ठीक है, और फड़ के साथ बगड़ावत कथा सुनाई जाती है। जब फड़ का वाचन किया जाता है तो एक बगड़ावत कथा सुनाई जाती है, जिसे राजस्थान की महाभारत कहा जाता है। अब राजस्थान की महाभारत किन लोक देवता के फड़ को कहा जाता है, तो देवनारायण जी की। ठीक है, इतनी हो गया। चलो एक दो बातें हो रहा है, उपनाम इनके, उपनाम क्या है भी, देवमालीनाथ। ठीक है, राज्य क्रांति के जनक, ये भी पूछ सकता है, विष्णु के अवतार, औषधियों के देवता। अब क्या था ना कि देखो, नीम का औषधीय प्रयोग, इन्होंने बताया कि नीम का प्रयोग कर सकते हो। उसमें क्या होता था ना कि जैसे चेचक की बीमारी फैल गई या कोई स्किन रोग हो गया, तो हम आज भी क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि नीम का पानी है, उसको उबाल के उससे नहा लो, बहुत आराम मिलता है। आज भी हम करते हैं। उन्होंने ये टिम, अब उस समय में वो बंदा एक चीज बता रहा है आपको कि नीम का पानी है, उसको इसको उबाल के उसका प्रयोग करो, या उसको उसका कूट के या कुछ भी चूरा बना के उसको घाव पे लगाओ, कुछ भी करके, मतलब वो आपको अच्छा असर होगा उसका। उस समय बता रहे थे, तो औषधियों वाले देवता हो गए भी। ठीक है, और आयुर्वेद की ज्ञाता। अब सामान्य सी बात है, वो हमें इतनी चीजें बता रहे हैं तो कहीं तो लिखा उन्होंने पढ़ा होगा, कहां पढ़ा है, तो आपके वेदों में पढ़ा है, और आयुर्वेद के ज्ञाता हुए भी। ठीक है, और इनका सहयोगी है तो माकड़ जी, जिनका मंदिर है भी नाग पहाड़ अजमेर में। ठीक है, ये 2 पुस्तकें हैं भी, ये थोड़ा ध्यान रखना। एक तो है देवनारायण महागाथा और बगड़ावत महाकाव्य, ये लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखी हुई है भी। ठीक है, अगर आप राजस्थान से जुड़े हुए हो तो आपको ये नाम पता होना चाहिए भी, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। इनकी और भी कई सारी पुस्तकें हैं, वो आप देखना भी। ठीक है, और एक देवनारायण पर फिल्म बनी अभी,
इन पर जो फिल्म बनी है उसमें इनका जो किरदार था देवनारायण जी का, वो नाथू सिंह गुर्जर ने निभाया था, ठीक है, जो मेन रोल होता है। और विनायक शासक दुर्जन साल की हत्या कर अपने पिता की मौत का बदला लिया था अभी, ठीक है। ये बात पूछी नहीं जाती है अभी, फिर भी आप याद रखना कि विनायक के जो शासक थे दुर्जन साल, उनकी हत्या करके अपने पिता की मौत का बदला लिया था अभी। तो ये थे हमारे देवनारायण जी। आप यहां तक इसका एक बार इनका स्क्रीनशॉट लोगे। हो गया। चलो, दो लोक देवता और अभी, इल्लो जी और बिग्गा जी। कुछ बातें हैं, ज्यादा नहीं है। इल्लो जी, जब मैं आपको त्योहार पढ़ा रहा था तब मैंने आपको एक बात बताई थी। होलिका जो प्रहलाद को गोद में लेके बैठी थी और होलिका को वरदान था कि वो जलेगी नहीं, और हिरण्याकश्यप थे जो प्रहलाद के पिता थे, उन्होंने बुलाया होलिका, उनकी बहन थी, कि ये प्रहलाद है, ये विष्णु विष्णु की रट लगाए बैठा है, इसको मारना है। तो होलिका ने क्या किया, उसको लिया, आग में बैठ गई। अब होलिका को वरदान था कि वो जलेगी नहीं, पर उल्टा हुआ, प्रहलाद बचा, होलिका जल गई। अब वो होलिका जो थी वो इन इल्लो जी की मंगेतर थी। अब मंगेतर जल जाए उस समय में भाई बंदे को दुख होगा, दुख होगा। अगले दिन वो आए, देखा भी होलिका तो जली हुई है, राख बनी हुई है। अब वो उस राख में लौटने लग गए, राख में लौटने लगे अगले दिन। तो हमने उसी दिन से होली त्योहार शुरू कर दिया। अगले दिन हम, अब राख तो आजकल खेलते नहीं है कोई भी, आजकल तो अगर राख उठा ले तो बोलते गालियां निकालेंगे लोग भी, राख क्यों उठा रखी है तूने। रंगों से खेलते हैं, कॉन्सेप्ट वहीं से शुरू हुआ अभी, राख से, आजकल रंगों से है भी। तो होलिका के होने वाले पति मंगेतर थे भी, पति मत लिख देना, होने वाले पति है भी, ठीक है। छेड़छाड़ के देवता, अब मंगेतर तो चली गई भी, तो अब शायद दिमागी संतुलन हिल गया होगा भी, मेरे जैसे बंदे का तो वैसे भी हिल जाएगा, ठीक है, होंगे भी। तो अब करे क्या बंदा, यही काम कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं अभी। और भी कोई रोकता भी होगा तो भी क्या है भी, कितनी बार रोक ले बंदा, ठीक है। चलो, कुंवारों के देवता, ये देखो ये बात आई, हम सबके हैं ये, जितने भी है हमारे जैसे क्या कुंवारे हैं जी, तो उनको लोक देवता है भी, आपको इनकी पूजा करनी चाहिए। हो सकता है आपके छेड़छाड़ में बचाव हो जाए, या आपको करनी ही ना पड़े, क्या पता आपको मिल जाए भी, जिसके लिए मेहनत करते हो, ठीक है। तो कुंवारों के लोक देवता, ये तो याद होनी चाहिए भी। ये तो मैं बोलता हूं जिसकी शादी नहीं है उसको, यहाँ पे आपके लोक देवता कौन है जी, इल्लो जी है जी। कैसे, कुंवारों के लोक देवता वही है, ठीक है। तो कुंवारों के लोक देवता इल्लो जी है भी। होली पर बाड़मेर में सवारी, अब पूछा जाए इल्लो जी की सवारी कहां निकलती है, तो बाड़मेर में, कब, होली के दिन, ठीक है। बांझ महिलाएं संतान प्राप्ति हेतु नृत्य करती हैं। बांझ महिलाएं जिनके पुत्र या पुत्री या संतान बोल दे, कि जिनको संतान प्राप्ति नहीं होती, तो वो क्या करती है, यहाँ पर नृत्य करती है भी। और इल्लो जी की अदम कद नग्न प्रतिमा होती है भी, ठीक है। इनकी जो प्रतिमा होती है वो अदम कद मतलब पूरी, सिर से लेकर पैर तक नग्न प्रतिमा होती है भी, ठीक है। तो ये हमारे इल्लो जी हो गए। अगले हैं बिग्गो जी, बिग्गा जी में एक लोग देता है बिग्गा जी। जन्म हुआ था इनका रीडी गांव बीकानेर में, और पिता थे इनके महन जाट और माता सुल्तानी, ठीक है। मेला कब बढ़ता है, तो 14 अक्टूबर को। जाखड़ जाति के कुल देवता है भी, जो हमारे जाट होते हैं उनमें एक जाखड़ होती है जाति, उनके कुल देवता है भी। और राठेली जोड़ युद्ध में मुस्लिमों के सामने वीर गति को प्राप्त हुए थे। एक युद्ध हुआ था राठेली जोहड़ युद्ध, उनमें मुस्लिमों के खिलाफ एक युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे भी, ठीक है। तो ये थे हमारे 3 आज के लोक देवता। स्क्रीनशॉट लो एक बार। हो गया भी। तो यहां तक हमारे लगभग लोक देवता हो गए हैं, जो बचे हैं मैं अगली क्लास में आप कोशिश करूंगा एक ही क्लास में आपको करवा दूं। तो यहां तक कर लेना। और नरेंद्र सर है, आपसे 2 मिनट बात करेंगे भी। आओ सर। हाँ जी, तो नमस्कार भाई सभी को, कैसे हो सारे। उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, बढ़िया से चल रही थी आप सभी की तैयारी। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए आपसे एक ही बात कहूँगा कि लैब असिस्टेंट की मैंने आज नोटिफिकेशन जो नहीं आया अभी तक, उस पर ना 1-2 लाइनें आई हैं, ट्वीट की हुई थी आलोक राज जी ने, तो वो मैंने देखी हैं। उन्होंने ये बताया है कि जो आपकी लैब असिस्टेंट की जो भर्ती है, जिसके लिए आप, हम और रवि सर, हम सभी जो आपकी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो लैब असिस्टेंट से संबंधित है। लगभग 600 पोस्टें आई हैं आपकी। कितनी आई हैं? 600 पोस्टें।
नोटिफिकेशन उन्होंने अभी तक फिक्स डेट नहीं दिया है, लेकिन जल्द ही जारी करने का बोला है, तो जल्द भी इसी महीने में हो सकता है। और एग्जाम जो होगा आपका मई के दूसरे वीक में आपको बोला गया है। सिलेबस के बारे में हमने चर्चा कर ही ली थी, साइंस के सिलेबस की। जीके के सिलेबस के मैंने आपको बोला था कि रवि सर आपको 1-2 दिन में बता देंगे, तो बताने की जरूरत ही नहीं है वैसे देखा जाए तो। कल्चर अपनी चल रही है, जियोग्राफी और जैसे भी अपने को सिस्टम बैठेगा वो अपने करेंगे, लेकिन अपना एक मैंने आपको बोला था कि लैब असिस्टेंट के लिए आपको साइकोलॉजी करवाई जाएगी। तो हिंदी की 1 या 2 क्लासेस या 1-2 टॉपिक पढ़े हैं, वो होने के बाद लगभग कंप्लीट है, लेकिन एक आधा टॉपिक बचा हुआ है, वो होने के बाद आपको साइकोलॉजी आपकी है जो शुरू कर दी जाएगी। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आपको प्रमोट करना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखना है और अपना सिलेबस पर ध्यान दो भाई, क्योंकि आप देख रहे हो सीटी 2 बार कर दिया है, तो पहले आप 1 सीटी निकालोगे, फिर 2 सीटी निकालोगे, मतलब प्री और मेंस निकालोगे। इससे अच्छा लैब असिस्टेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना, नो मतलब बिना सीटी के एग्जाम है, तो ढंग से तैयारी कर लोगे तो नाको लाग जी नहीं, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दो। बाकी कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी का धन्यवाद। चलो ठीक है भाई, जो सर ने बातें बोली हैं थोड़ा उन पर ध्यान देना। एक अच्छी वैकेंसी है अभी लैब असिस्टेंट की, आप उसकी तैयारी करो, बिना सीईटी की है, क्योंकि इस बार अब जो हमारे राजस्थान सरकार है उन्होंने बोला है कि सीईटी की आपको 2 एग्जाम देने पड़ेंगे, प्री और मेंस। ठीक है, तो मुश्किल हो जाता है अभी, तो आप कोशिश करो उन वैकेंसीज में जो नॉन सीईटी है। ठीक है, तो सिलेबस के बारे में आपको जानकारी दी हुई है, बाकी थोड़ी बहुत हम और जानकारी दे देंगे, और जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होता है उसकी जानकारी भी हम दे देंगे कि कितनी वैकेंसीज आई हुई है। तब तक आप पढ़ते रहो भी, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।